अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस की हमने किस तरह से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन लूँ, ठीक है, तो फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ार 3, और नीचे जो वैल्यू होती है जैसे 2 है और 5, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। ठीक हो गया, तो ये हमारा आंसर होगा 3/10। ऊपर वाली वैल्यू को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहाँ तक डिवीजन की बात होती है तो सबसे पहले हम ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। जब हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो याद रखें कि डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू है उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि वो उल्टा देंगे हम। 3 और 5 जो है, एक तो साइन जो है वो डिवीजन की जगह कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का आएगा, और 3 और 5 की जगह आ जाएगा 5/3। क्या किया हमने यहाँ पे, फ्रैक्शंस जो है उनको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहले जब भी फ्रैक्शंस में डिवीजन का साइन होता है हमें इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है एक तो, और डिवीजन के साइन के बाद जो वैल्यू है 3 और 5 इसको हम उल्टा देंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 5/3 आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरह से जैसे हमने कहा कि ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दें मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 5 ज़ार 5, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 3 ज़ार 6। हम स्टूडेंट्स को इस तरह से भी बता सकते थे कि यहाँ पे 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक हो गया, और देन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ार 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी जब ये तो 2 वैल्यूज़ है ना फ्रैक्शंस के, अगर इसके साथ एक और अनदर वैल्यू भी हो, 3 वैल्यूज़ हो उनको फ्रैक्शंस में, और यहाँ पे एक की जगह 2 डिवीजन के साइन आ जाए, तो बेहतर है कि आप उनको एक्सप्लेन ही करेंगे किस तरह से होता है। सबसे पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, और डिवीजन के बाद वाली जो वैल्यू है 3 और 5 इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, 5/3 हो गया। फिर हमारा वही मेथड है कि ऊपर वाली वैल्यू को हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जहाँ फ्रैक्शंस की एडिशन की बात आती है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर, इसको मैं एक डिफरेंट वे से भी बताऊँगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से निकल जाते हैं, लेकिन समटाइम इस तरह से नहीं होता, हमें एलसीएम ही लेना पड़ता है नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका। मैं उस तरह से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो 2 को यहाँ पे 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, तो 5 ज़ार 10। यहाँ जो है इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ार 5, और 2 3 ज़ार क्या होता है 6। ये दो वैल्यूज़ हम यहाँ लिखेंगे, 5 + 6। 5 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/10। नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि अगर हम इसको एलसीएम के मेथड से करते हैं तो वो फिर किस तरह से होगा। दोबारा देख लें कि हमने क्या करना है कि नीचे वाली जो डिनोमिनेटर्स हैं 5 को 2 से क्या किया मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ार, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किए, याद रखें, 5 2 ज़ार 10, ये इसी तरह से ले लिया। हमने क्या किया फिर इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ऊपर वाला जो 5 और 6 आ गए दो वैल्यूज़ उनको आपस में क्या करना है हमने प्लस, तो 5 और 6 ये हम ऊपर लिखेंगे, 5 में 6 प्लस किया 11 10 एज इट इज़ आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन है क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, डिनोमिनेटर दोनों का नीचे क्या है 4 ही है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर थे प्लस में वो डिफरेंट थे, एक 2 था और एक 5 था, इसलिए हम दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई हरगिज़ नहीं करना। जब डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस में सेम हो, दोनों वैल्यूज़ का एक ही डिनोमिनेटर है, क्या है 4 है, तो हम इसको एज इट इज़ लेंगे, ठीक हो गया। और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ भी हम ये नहीं करेंगे कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स रॉन्ग। जब हमारे फ्रैक्शन सेम है तो हमारा मेथड डिफरेंट होगा।
एक तो हमने डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 2 दफ़ा 4 लिखा हुआ है, एक ही दफ़ा लिख देना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ एज़ इट इज़ आ जाएंगी। ऊपर हम एज़ इट इज़ लेंगे, 3 में से 2 को क्या करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अच्छा याद है कि किसी वैल्यू के अंदर जब इक्वल का साइन आ जाए तो बाहर लगाना ज़रूरी नहीं है। 3 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1/4। इसकी मैं आपको मोर एग्जांपल्स दे देती हूँ करके, ठीक है। अगर यहाँ पे 4/5, 3/5, ये देखिए ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या है 5 है, नीचे दोनों पे 5 लिखा हुआ है। इस 5 को मैं एक ही दफ़ा लिख लूँगी, इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम एज़ इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि 5 को 4 से, नो, तो तब होगा जब हमारे फ्रैक्शंस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स थे वो डिफरेंट हो। ठीक हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा एक ही है 5, उसको एक ही दफ़ा लिखूँगी और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं बस माइनस कर दूँगी। डायरेक्ट भी आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आप अपनी आंसर लिख सकते हैं 1/5। कैसे आया, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया।